डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ में बताया था कि मनुष्य का शरीर जो होता है वो सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बना था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बना था कि मनुष्य के तंत्र का निर्माण किससे होता है। तो देखिए अंग से क्या बना, अंग तंत्र। तो कह सकते हैं मनुष्य के अंग का निर्माण जो होता है किस, या मनुष्य के तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो अंग से होता है। तो जहाँ तक अंग की बात है, जहाँ तक अंग तंत्र की बात है, तो अंग तंत्र बहुत सारे हम लिखवाए थे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन तंत्र था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, श्वसन तंत्र था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, प्रजनन तंत्र था, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम था, उत्सर्जन तंत्र था, बहुत सारे इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंग तंत्र क्या करना है, तो पढ़ना। तो अभी हमारा चला था पाचन तंत्र। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन खाया, ठीक है, हम लोगों ने प्रोटीन खाया, वसा खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाया, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने खाया। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये सब को हम लोग को क्या करना है, पचा देना है, ठीक है। तो कैसे इसका डाइजेस्ट होता है, ये हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करना था, पढ़ना था। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन वगैरह कोई चीज़ खाया तो वो सब हमारा क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड होता है। और जिसको हम लोग लार्ज फूड भी कहते हैं, कम्प्लेक्स फूड जटिल भोजन होता है। और एंजाइम जो होता है उसको एंजाइम क्या में बदल देता है, ईजी फूड में बदल देता है, आसान भोजन में बदल देता है, सरल भोजन में बदल देता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पाचन तंत्र कहीं से डेफिनेशन बनता है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। एवं उसमें भाग लेने वाले अंग जो है क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक कोर्स बताया था, ग्लैंड्स, ग्रंथि बताए थे, ठीक है। ग्लैंड्स जो होता बताए थे, जो मनुष्य के शरीर में रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, जो मनुष्य के शरीर में रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, केमिकल चीज का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, रासायनिक पदार्थ मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है जूस, जिसको हम लोग रस कहते हैं। दूसरा का आपका होता है एंजाइम, ठीक है। और तीसरा आपका होता है, आपको हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स ना। तो ये इतना मनुष्य के शरीर में रासायनिक पदार्थ होता है। अच्छा याद रखिएगा, जहां मनुष्य के शरीर में कोई भी अंग जो है वो रस का अगर बनाएगा, अगर एंजाइम बनाएगा या हार्मोन्स बनाएगा, तीनों में से कोई भी अगर एक चीज बनाएगा, तो याद रखिएगा वह अंग हमेशा ग्रंथि होता है, हमेशा ग्रंथि होता है। पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में ग्रंथियां निर्माण करती हैं रस का, ऐसे करके बहुत सारी चीजें देगा, तो ये रस का या हार्मोन्स, एंजाइम का या हार्मोन्स का, तो ये तीनों में से अगर एक भी चीज बना दिया तो वो ग्रंथि हुई होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो कौन सा होता है, तो यकृत होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, इसी में से किसी न किसी चीज का वो कभी क्या करता है, निर्माण करता है। तो जहां भी रस या एंजाइम या हार्मोन्स का निर्माण होगा, समझिए वो क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताए थे कि जो रस एवं एंजाइम का निर्माण करता है, जो रस एवं एंजाइम का निर्माण करता है, उसको हम लोग को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत मनुष्य का अंग निर्माण करता है रस का या हार्मोन्स का या एंजाइम का, या रस या एंजाइम दोनों का, तो हम क्या मार देंगे, रस या एंजाइम दोनों का निर्माण करता है, ठीक है। और जो सिर्फ हार्मोन्स का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यहां तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो सिर्फ आप देखिए, जो रस और एंजाइम बनाया उसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन्स बनाता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अगला तीसरा हमारा होगा, यहां तक पढ़ चुके हैं, तीसरा हमारा है कौन सी, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो जो तीनों का निर्माण करता है, लिख देंगे कि वैसा अंग लिख लीजिए, वैसा अंग जो रस एंजाइम, वैसा अंग जो रस एंजाइम एवं हार्मोन्स तीनों रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तीनों रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है।
उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसे अग्नाशय भी कहा जाता है, अग्नाशय को पेनक्रियास बोलते हैं, इसे अग्नाशय भी कहा जाता है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में यूपीएससी जैसा एग्जाम में पूछा हुआ है कि रस, यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा कि रस, एंजाइम एवं हार्मोन्स का निर्माण निम्नलिखित में से करता है, तो ऑप्शन में रहेगा बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि की जगह पर आपको अग्नाशय भी दे सकता है, क्योंकि अग्नाशय भी एक प्रकार का क्या है, ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, अग्नाशय होता है। तो आपको यहां से ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ग्रंथि तीनों रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो तुरंत मार देंगे या तो अग्नाशय ग्रंथि या फिर क्या मार देंगे, मिश्रित ग्रंथि मार देंगे। ठीक है। अच्छा, ग्रंथि कितने प्रकार के भी हम लोग पढ़े, तीन को पढ़ लें, तीन को पढ़े हम लोग, बहिस्रावी ग्रंथि पढ़े, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़े, और कौन सा, मिश्रित ग्रंथि पढ़े, जिसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। तो तीन गो ग्रंथि अभी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा, जिसमें से पाचन तंत्र में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, सिर्फ बहिस्रावी ग्रंथि प्रयोग होता है। ठीक है, सिर्फ बहिस्रावी ग्रंथि प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए दो तरह से मनुष्य के शरीर में डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र जो होता है दो तरीके से होता है। एक आपका समझिए कि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल। तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है, पहला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, दो तरीके से होता है। एक आहार नाल से स्टार्ट होता है, और एक जो होता है आपको क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि, या इसी को एक और नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है वो दो तरीके से, पहला आपको आहार नाल से, और दूसरा का आपको क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथि से। देखिए आहार नाल, देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो आहार नाल, अच्छा आहार नाल में क्या आता है सब टोटल बता रहे हैं, पहले देखिए ना, एक सीरियल से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए, बिकॉज वी आर डूइंग डिस्कशन, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्जाम लेवल से, वो एग्जाम की दृष्टि से होता है, सिर्फ लिखते चलना है। ठीक है, तो लंबाई अगर पूछ देगा कि आहार नाल की लंबाई कितना होता है, तो 9 मीटर या 9.2 मीटर, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा मारेंगे, इसे नहीं कि दोनों देगा, कोई एक ही को देगा। अगर लंबाई मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर या 9.2 मीटर होगा। ठीक है, या फिर एक चीज और दे सकते हैं, फीट में अगर इसका पूछ देगा तो याद रखिएगा 30 फीट होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 30 फीट, या फिर कितना, 33 फीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो रहेगा 30 फीट रहेगा, 30 फीट, 33 रहेगा, 33 दोनों मार सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा, इतना लगभग में ये चीज होता है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, तो आहार नाल शुरू कहाँ से होता है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे पहले जो पाचन की क्रिया होती है वो माउथ से शुरू होता है, आहार नाल मुंह से शुरू होता है। ठीक है, मुंह, माउथ से शुरू होता है। ठीक है, मुंह से शुरू होता है। अच्छा, मुंह में क्या क्या जो होता है, तो दांत होता है, मुंह में क्या होता है, टीथ होता है, दांत होता है, और क्या होता है, टंग होता है, टंग। ठीक है, जीभ होता है, दांत होता है और जीभ, इसके बारे में टोटल क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दांत हो और दांत और जीभ जो आ जाएगा वो आहार नाल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें पूछ देगा कि मनुष्य के मुंह में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो ग्रंथि इधर है, तो मुंह में याद रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जिसको हम लोग लारिये ग्रंथि बोलते हैं, लारिये ग्रंथियां कह सकते हैं, लारिये ग्रंथियां, लारिये ग्रंथियां कह सकते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन बन गया कि मुंह में कौन सा, माउथ में या मुख गुहा भी कहते हैं, तो मुंह में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो लारिये ग्रंथि पाया जाता है। या पूछेगा कि आहार नाल की सबसे पहला स्टेप क्या है, तो मुंह है। अच्छा, उसके भोजन सबसे पहले कहाँ में गया, मुंह में गया। उसके बाद हमारा जाता है काम में पाइप फूड में जाता है, काम में जाता है पाइप फूड में, जिसको हम लोग भोजन नलिका कहते हैं। ठीक है, भोजन नलिका कहते हैं। अच्छा, भोजन नलिका पाइप फूड, इसमें कोई भी ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, पहला मुंह में, दूसरा का पाइप फूड में, तीसरा का जो आपका जाता है काम में स्टोमक में। ठीक है,
स्टोमक में जाता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, या इसी को हम लोग आमाशय भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जठर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदर भी कहते हैं, उदर। ठीक है, इतना सिर्फ किसको बोला जाता है, स्टोमक को बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि स्टोमक में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो स्टोमक में याद रखिएगा ग्रंथियां गैस्ट्रिक, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड पाई जाती है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। चूंकि ग्लैंड्स है तो याद रखिएगा, पूछ देगा कि पेट में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी, ये जी है, आमाशय। ठीक है, आमाशय ग्रंथियां कह सकते हैं। तो आमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ में, आमाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ में, पेट में पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आमाशय में, अब पेट में कौन सा ग्रंथि पाई जाता है, तो आमाशय ग्रंथि पाई जाती है। अच्छा, आपको पता होगा कि आमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि होती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, आमाशय में उसको जो आमाशय में आमाशय ग्रंथि पाया जाता है, उसको हम लोग जठर ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आमाशय में, पेट में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो या तो आमाशय ग्रंथि बोलेंगे या जठर ग्रंथि बोलेंगे, जस्ट द सेम एक ही चीज है। तो पहला देखिए, भोजन कहाँ में गया, पहला मुंह में, दूसरा कहाँ में, भोजन नलिका में, और तीसरा का कहाँ में, पेट में गया। उसके बाद हमारा भोजन जाता है कहाँ में, छोटी आंत में जाता है, कहाँ में, छोटी आंत में, माने स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, भोजन हमारा उसके बाद काम गया छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में ना, तो छोटी आंत में दो गो ग्रंथि पाया जाता है। आपसे पूछ देगा कि छोटी आंत में कितने ग्रंथियां पाई जाती है, तो छोटी आंत में 2 ग्रंथि पाई जाती है। याद रखिएगा, पहला आपको हो गया लीवर, यकृत होता है, या हो गया छोटी आंत में यकृत ग्रंथि पाई जाती है। बताया थे जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सा, यकृत। कहाँ में होता है, छोटी आंत में होता है। और दूसरा का आपको पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं, जिसको हम लोग का अग्नाशय कह सकते हैं। अग्नाशय, वो इसी का नाम मिश्रित ग्रंथि अभी ऊपर दिए थे। तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बन गया कि छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो यकृत और अग्नाशय पाई जाती है। ठीक है, पहला भोजन कहाँ में गया, मुंह में से कहाँ में, पाइप फूड में, भोजन नलिका में, उसके बाद पेट में आया, उसके बाद कहाँ में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बाद कहाँ में जाएगा, तो बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में देख लीजिएगा, तो 5 नंबर में जो आपका भोजन जाता है वो कहाँ में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। कहीं लिख ली, यहाँ पे लिखिए 5 नंबर देख लीजिएगा। तो 5वां में आपका भोजन कहाँ में गया, तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत जिसको कहते हैं। ठीक है, बड़ी आंत में। तो उसके बाद अच्छा, बड़ी आंत में याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर के ऐसा कौन सा आहार नाल है जिसमें एक भी ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो आहार नाल है, आहार नाल है, उसमें एक भी ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो बड़ी आंत है। बड़ी आंत में एक भी ग्रंथियां पाई नहीं जाती हैं। उसके बाद भोजन हमारा एनस में जाता है। एनस आप जानते हैं, गुद्दा। ठीक है, तो ये 6 टर्म में मनुष्य का भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे यहां से पूछेगा कि मनुष्य का भोजन का जो पाचन होता है कि कै स्टेप में होता है, तो 2 स्टेप। एक आपका 2 तरीके से होता है, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल से, दूसरा का होता है कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, मतलब आहार नाल, और एक तरफ आपका बहिस्रावी ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई वगैरह पूछेगा तो बता देना है। ठीक है, कितना होता है ऐसे। अच्छा, आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है, तो मुंह आता है। मुंह में दांत होता है और क्या, जीभ होता है। टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। अच्छा, पूछ देगा मुंह में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स बताते हैं, लारी ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा का बाद भोजन कहाँ में जाता है, तो दूसरा का बाद दूसरा स्टेप में कहाँ में, तो भोजन नलिका में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, तो कोई ग्रंथि नहीं होता है। स्टोमक, तीसरा बार में भोजन कहाँ जाता है, तो पेट में जाता है। आमाशय में जाता है, वहां पढ़े होंगे 4 से 5 घंटा पूर्वकता है, जहां पर आमाशय में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाया जाता है, आपको पता है कि आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि, टोटल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो स्टोमक में आपको क्या करना है, आमाशय ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि भी कह सकते हैं। उसके बाद भोजन 4 नंबर में छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में कौन सा, 2 ग्रंथि पाई जाती है, लीवर और पेनक्रियास। ठीक है, मतलब आपको यकृत और अग्नाशय 2 ग्रंथि पाई जाती है कहाँ में, छोटी आंत में। अच्छा, उसके बाद भोजन कहाँ में, तो बड़ी आंत में। अच्छा, बड़ी आंत में कोई भी ग्रंथि नहीं होता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में गुद्दा द्वारा आप जानवे करते हैं क्या चीज होता है। ठीक है, ये इतना स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको मैंने बताया। ठीक है,
उसके बाद जो आपको याद रखना है एक चीज, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बना था कि मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो तीनों रासायनिक पदार्थ का निर्माण करती है, रस का भी, एंजाइम का भी और हार्मोन्स का भी। तो अग्नाशय ही है, मिश्रित ग्रंथि ही है। ठीक है, पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में अच्छा 3 ग्रंथियां हैं, तो पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है? तो बहिस्रावी ग्रंथियां भाग लेती है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के पाचन तंत्र में बहिस्रावी ग्रंथियां भाग लेती है। कैसे कैसे मैंने बता दिया। उसके बाद जैसे मैं बताया कि मनुष्य का पाचन दो तरीके से होता है, पहला आहार नाल और दूसरा का क्या आपको बताया है, बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना टोटल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये मैं आपको पार्ट 2 दे रहा, पार्ट 1 आपको मैं पढ़ा चुका। टोटल नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, आपको एक मिले रूटीन वाइज, जो जैसे ऑफलाइन क्लास में जो चीज़ होता था ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे आपने क्या किया, आगे थोड़ा सा और जानकारी ले लेना है, नॉलेज लेना है। उसके बाद हम लोग सिस्टम से पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम वो बदल देता है काम में, ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज बदल देता है। ठीक है, और ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु बनते हैं। ग्लूकोज जो फिर काम में हो जाता है ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में आपने भोजन कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी चपाती वगैरह कोई भी चीज़ खा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाया, वो हमारा लार्ज फूड था, वो फिरका में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज फिरका में ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, यह देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में क्या बदलता है, एंजाइम। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने प्रोटीन खाया, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन को एंजाइम जो होता है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो होता है वो काम बदलता है तो पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइड के और छोटे छोटे कण जो होते हैं तो वो तो क्या बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है ना, एमिनो अम्ल में। ठीक है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो पूछ देगा यहाँ प्रोटीन के जो प्रोटीन कोई एंजाइम में काम बदलता है तो पेप्टाइड में, अब पेप्टाइड जो होता है उस छोटे छोटे कण का काम हो जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके जैसे हम लोगों ने वसा खाया, फैट खाया, फैट, ठीक है, वसा खाया तो वसा जो होता है एंजाइम वसा को जो फैट का जो क्या होता है फैटी एसिड में बदल देता है, फैटी एसिड में माने वसीय अम्ल में बदल देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है। और फैटी एसिड वसीय अम्ल जो होता है से ये आपको क्या में चला जाता है, तो वसीय अम्ल जो है तो ये ग्लिसरॉल में चला जाता है। ठीक है, काम है ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में चला जाता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम का बदल दिया ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का बदल जाता है ग्लाइकोजन में। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा है कौन, एंजाइम, एंजाइम बदल रहा है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा है। अच्छा, आप पढ़े होंगे कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया ना, तो आपको स्टार मार के लिखना है कि मनुष्य में पाचन जो होता है, ठीक है, डाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, तो लिख सकते हैं कि पाचन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। यहां से पूछ देगा कि पाचन एक प्रकार का क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो पाचन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट का बदल गया ग्लूकोज में, तो स्टार मार के लिखे यहाँ पर पाचन, पाचन, डाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, पाचन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, पाचन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, पाचन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा देखिए, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ जो रहता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि पाचन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर एंजाइम जो है, ठीक है, जिसमें इसे लिख सकते हैं कि जिसमें एंजाइम, इसे दूसरा का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया, एकदम याद रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि पाचन एक प्रकार का क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, उसमें एंजाइम किसका कार्य करता है, तो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। टोटल आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो नोट बने चलेंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम उसका पूरा डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।